अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। एलपीजी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत, मुल्क गिर एहतजाज की अपोजिशन ने की अपील। बदतरीन महंगाई के खिलाफ किया खबरदार। ईवीएम में छेड़छाड़ के इल्जाम के बाद मगरबी बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग, तशद्दुद की खबरें। सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत, जमहूरियत की फतेह। पवन खेड़ा का बयान, पार्टी कायदीन और हामियों का अदा किया शुक्रिया। और मुंबई में खानदान के 4 अफराद की मौत मामले में नया मोड़। बिरयानी और तरबूज में नहीं थी मिलावट, जिस्म में जहरीले मादे के फैलने का शुबा। खतई रिपोर्ट का इंतजार। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM और दीगर अपोजिशन जमातों ने हफ्ते को कमर्शियल LPG सिलेंडर और 5 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर्स की कीमतों में जबरदस्त इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि इसके नतीजे में महंगाई, रोजगार और कमजोर तबकात की माश पर तबाहकुन असरात मुरत्तिब होंगे। एक सहाफती बयान में CPIM पोलिट ब्यूरो ने कमर्शियल सिलेंडर्स की कीमतों में तकरीबन 1000 रुपये के इजाफे को गैर मामूली करार दिया और मुतनब्बे किया कि कारोबारी इदारे लामहला इस इजाफी बोझ को सारिफीन पर मुंतकिल कर देंगे। बयान में मजीद कहा गया कि तिजारती इदारे इस जिम्मेदारी को सारिफीन पर मुंतकिल करने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनके बोझ और महंगाई में इजाफा होगा। मजीद ये कि बहुत से छोटे कारोबार बंद होने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर कटौती और बेरोजगारी बढ़ेगी। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान बेज़ाब्तगियों की शिकायत मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। डायमंड हार्बर और मगराहाट मगरबी असम्बली हलकों के जुमला 15 पोलिंग मराकज़ पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। पहले जारी हुक्म में कमीशन ने वाज़े कर दिया था कि मगराहाट मगरबी और डायमंड हार्बर के 4 बूथ्स पर दोबारा वोटिंग होगी। वाज़े रहे कि रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 29 अप्रैल को होने वाली वोटिंग के दौरान कुछ रिपोर्ट्स सामने आई थी जिनमें बेज़ाब्तगियों की बात कही गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर और मुबस्सिर की रिपोर्ट की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इन बूथ्स पर होने वाली वोटिंग को कलअदम करार दे दिया। अब 2 मई यानी आज इन तमाम 15 बूथ्स पर दोबारा पोलिंग कराई जा रही है। उधर कोलकाता में स्ट्रांग रूम्स को लेकर हंगामा जारी है। TMC के अरकान ने इल्जाम लगाया है कि स्ट्रांग रूम्स के बाहर मशकूक हरकतें हो रही हैं और ऐसा मालूम होता है कि मरकजी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद EVM मशीनों में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। TMC अरकान का कहना है कि हम रात दिन स्ट्रांग रूम्स की निगरानी कर रहे हैं। आज जो आपको जहां पे हमारे राजनीतिक कर्मी बैठ सकते हैं, वहां उन कैमरास जो दिखता है कि वो स्ट्रांग रूम के अंदर का तस्वीर है। तो वहां से एक कैमरा नंबर 17 में दिख रहा था कि कुछ लोग उस स्ट्रांग रूम में जो 7 असेंबली सेगमेंट है, उस सेगमेंट वही स्ट्रांग रूम के सामने कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में बैठे कुछ काम हो रहा है। तो संदेह तो हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को खबर नहीं है ये क्या काम हो रहा है और ये जो काम हो रहा है क्यों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ गुलाबी रंग के जो एनवेलप दिख रहे थे वो सब पोस्टल बैलेट है। तो वहाँ गिनती हो रही है या उसको विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग सजाया जा रहा है। ये तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रहेगी कि राजनीतिक दल के हर पार्टी के सदस्य को खबर कि आप लोग आइए, बैठिए और देखिए ये काम हो रहा है। तो आज उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो पोस्टल बैलेट्स और कहीं गिरे हैं, क्योंकि पोलिंग पर्सनल के तो हैं वो, तो और जो गिरे अब वो आए
तो वो रात 1 बजे से हम लोग के लोग अलर्ट थे, क्योंकि उस 9 बजे बोले था रात शाम को आएंगे, वो नहीं हुआ। 1 से 2:30 बजे तक वेट करे, फिर जब चले गए वो सुबह 4 बजे घुस रहा है। 7 ट्रंक पोस्टल बैलेट्स और एक शायद अनपोल्ड है बोल रहे। ये अब उस समय कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं है, तो और वो उस कमरे में घुसाया गया जहां सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी और राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में उसको घुसा के उस कमरे को बंद किया गया। अब कहा जा रहा है कि वहां सीसीटीवी लगेगी, तो अर्थात वो कमरा फिर खोला जाएगा। तो हम लोग राजनीतिक बोले हैं, हम लोग को खबर देने के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहेंगे, माने इलेक्शन एजेंट या जो भी कैंडिडेट है रहेंगे, उनकी उपस्थिति में उसको निकाला जाएगा, सीसीटीवी का काम होगा, फिर ये ट्रंक सब अंदर ले जाएगा। प्रोसेस बहुत माने डिफिकल्ट और जटिल कर रहे हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। मैम, एक तरफ बारासात और दूसरी तरफ पूर्व वर्धमान, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं पे कैमरा नहीं चल रहा है, और पूर्व वर्धमान में तो एकदम एक आदमी पाइप चढ़ के एकदम स्ट्रांग रूम के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस बारे में आप लोग जब हम लोग कहते हैं तब इन लोग को विश्वास नहीं होता। कल हम लोग इसी विषय को लेके सीईओ दफ्तर में गए थे और चिट्ठी भी दिए हैं, 3 मेंबर डेलीगेशन थी और AITC के तरफ से, और हम लोग बोले कि ऐसे कई जगह हैं और कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके नाम सब दर्ज हैं उस चिट्ठी में, जहां पे देखा जा रहा है कि सीसीटीवी जो एक लगातार तस्वीर दिखाएगी, लगातार उसका लाइव व्यूइंग रहेगा, वो बीच बीच में अस्पष्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, या तो दिख नहीं रहा है या तो फिर अप डाउन कर रहा है, जिससे कि जो है जिस वजह से आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को, वो वजह ही बेफुसूल हो रही है। तो इसको आप अभी देखिए, बारासात वाली जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे लोग चढ़ रहा है, एक आदमी चढ़ रहा है, ये कौन है, कैसे चढ़ रहा है? 3 टायर का एक सुरक्षा का सिस्टम है, आर्मी भी है उपस्थित, तो ये कौन है जो चढ़ रहा है? तो सवाल तो उठेंगे। क्या जवाब मिल रहा है हम लोग को? क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? आप क्या बोले? सवाल तो हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोग सवाल किए, उसके बाद ये रिजल्ट हुआ खुदीराम में, उसको दुर्ग के तरह बना दिएगा, फोर्ट्रेस। तो आप भी कैमरा जाके अंदर लेके प्रवेश करके आप उन कैमरों को देख सकते थे, लेकिन अब आपके लिए भी सब बंद, और हमारे कार्यकर्ता के लिए बना ID कार्ड। अच्छा बोले, लेकिन ये विपरीत। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की इस अर्जी पर कोई भी हुक्म देने से हफ्ते को इनकार कर दिया, जिसमें मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की वोटिंग की गिनती के दौरान मरकजी हुकूमत और मरकजी पब्लिक सेक्टर के मुलाजिमीन को तैनात करने के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को चैलेंज किया गया था। तृणमूल कांग्रेस ने इससे कबल कलकत्ता हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने इसकी अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा था कि गिनती के अमले का तकर्रुर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में आता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट की अहम कमेटियों के चेयरमैन का तकर्रुर किया है। KC वेणुगोपाल को एक बार फिर पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि BJP के बैजयंत पांडा को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। काबिल जिक्र है कि स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा के लिए तखमीनी कमेटी भी तश्कील दी है। BJP के रुकन पार्लियामेंट संजय जायसवाल को तखमीनी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इस कमेटी में भी लोकसभा से 20 और राज्यसभा के 10 अरकान पार्लियामेंट के साथ जुमला 30 अरकान को मुकर्रर किया गया। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की बीवी के हवाले से दिए गए मुबैना बयानात के मामले में सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत मिल गई है। इस पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक शख्स की जीत नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए एक वार्निंग भी है जो इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब तक आईनी जमहूरियत बरकरार रहेगी, तब तक सियासी इंतखाम के लिए ज़ाती आज़ादी की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पवन खेड़ा ने आज हफ्ते को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया। इसमें उन्होंने अदालत के फैसले का इस्तकबाल करते हुए लिखा कि यह कानून की जीत है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि यह फैसला उनके लिए सिर्फ कानूनी राहत नहीं बल्कि जाती आज़ादी और आइन की मजबूती की अलामत है। हिंदुस्तान ने एक अहम संग मील पार करते हुए मुल्क गिर सतह पर मोबाइल पर मबनी आफात मवासलाती निज़ाम का बाज़ाब्ता आगाज किया है। हफ्ते का रोज इस निज़ाम के आगाज के मौके पर शहरियों के मोबाइल फोन्स पर इंतहाई संगीन इंतबाह का एक आजमाइशी पैगाम मौसूल हुआ। ये दरअसल देसी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का मुल्क गिर तजुर्बा है, जिसका मकसद आफात से मुतल्लिक अलर्ट की फौरी और मौसर तरसील को यकीनी बनाना है। इसी सिलसिले में वज़ीर मवासलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुल्क में आफात और हंगामी हालात में शहरियों को फौरी इत्तला देने के लिए जदीद तरीन सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम सर्विस का हफ्ते को इफ्तिताह किया। मिस्टर सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि यह निज़ाम दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह की रहनुमाई में और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से तैयार किया गया है। इसके ज़रिए आफात, शदीद मौसम और दीगर हंगामी हालात से मुतल्लिक़ अहम मालूमात बराह रास्त आवाम के मोबाइल फ़ोन्स पर फौरी तौर पर भेजी जा सकेंगी। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा के रुकन संदीप पाठक के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। बताया जा रहा है कि संदीप पाठक के खिलाफ बदउनवानी और इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात में ये FIR हुई हैं और गैर ज़मानती दफ़ात के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि संदीप पाठक ने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर BJP में शमूलियत इख्तियार की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप पाठक को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस दहली में वाक़े उनके घर पहुंची, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि पाठक के खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज किए गए हैं, लेकिन सरकारी ज़राए ने बताया कि ये मुकदमात गैर ज़मानती दफ़ात के तहत दर्ज किए गए हैं। इस मामले में एक ऑफिसर ने बताया कि पाठक के खिलाफ ये FIR पंजाब के 2 मुख्तलिफ अजला में दर्ज की गई हैं। ऑफिसर ने मजीद कहा कि पाठक को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। मुंबई के पेधोनी इलाके में रहने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की पुरअसरार मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि इससे साफ होगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या थी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तदाई तहकीकात में खाने पीने की अशिया में कोई भी जहरीला या नुकसानदेह मादा नहीं मिला। अफसरान ने खानदान के घर से 11 नमूने इकट्ठा किए थे, जिनमें बिरयानी, तरबूज, फ्रिज का पानी, कच्चा और पका हुआ चावल, चिकन, खजूर और मसाले शामिल थे। जांच में मिलावट का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे मामला मजीद पेचीदा हो गया। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। रिपोर्ट में मुतवफ़्फ़ियों के जिस्म में मार्फीन की मौजूदगी पाई गई, जो एक तरह की दर्दकश दवा है। इसके अलावा जिस्म के कुछ बाफितों में गैर मामूली सब्ज रंग में तब्दीली देखी गई। आमतौर पर ऐसी तब्दीली किसी जहरीली मादे की वजह से हो सकती है, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि यह जहर क्या था और जिस्म में कैसे दाखिल हुआ। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LPG की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत, मुल्क गिर एहतजाज की अपोजिशन ने की अपील। बदतरीन महंगाई के खिलाफ किया खबरदार। EVM में छेड़छाड़ के इल्जाम के बाद मगरबी बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग, तशद्दुद की खबरें। सुप्रीम कोर्ट से पेशगी जमानत, जमहूरियत की फतेह। पवन खेड़ा का बयान, पार्टी कायदीन और हामियों का अदा किया शुक्रिया। और मुंबई में खानदान के 4 अफराद की मौत मामले में नया मोड़। बिरयानी और तरबूज में नहीं थी मिलावट, जिस्म में जहरीले मादे के फैलने का शुबा। ख़तई रिपोर्ट का इंतजार। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।